लगता है सबसे ही प्यारा, ऐसा है लगता है सबसे ही प्यारा, जिसने इसे पुकारा उसे आना खाटू में दोबारा, उसे आना आज बड़ी खुशी हो रही है आप सभी का इतना प्रेम अपने प्रति देख के, इतना स्नेह है अपने प्रति देख के, क्योंकि कई फोन जाते हैं यहाँ से जयपुर से मेरे पास, आपने आना है दीदी आपने आना है, लेकिन कभी कुछ जो तालमेल नहीं बैठ पाता है। और आज मुझे लगता है बहुत समय हो गया, बहुत समय बाद आज आए हैं हम जयपुर। हालांकि अभी 4 दिन पहले हम यहीं पे थे, एक भजन के विमोचन के लिए आए हुए थे, लेकिन आज भजनों की प्रस्तुति देने काफी समय बाद आए। और आप सबका जो स्नेह है, क्योंकि मेरे मन में रहता था जयपुर में बहुत से भजन प्रवाहक हैं जो बड़े ही सुरीले हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं। ये एक ऐसी नगरी है जिसको हम संगीत घराना कहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे आप सभी मेरे द्वारा गाए हुए भजनों को पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा, ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा, जिसने इसे पुकारा उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है, यदि मेरी बात पूरी तरीके से सत्य है, एक बार नहीं बार बार जाना चाहते हैं सभी प्रेम से, मीठी मीठी तालियां बजा के बुलंद आवाज में सब मिलके। ऐसा है हारे का सहारा, सबसे ही प्यारा, ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा, जिसने इसे निहारा उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा। मीठी मीठी तालियां।
पड़ेगा हाथ, लगता है ऐसे पकड़ा हो जैसे, लगता है ऐसे पकड़ा हो जैसे किसी ने हाथ हमारा। उसे आना पड़ेगा काटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा काटू में दोबारा। ओ ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा। ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा। ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा। ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा। जिसने इसे पुकारा उसे आना पड़ेगा काटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा काटू में दोबारा। आपको बताना चाहेंगे, मेरे पास श्याम बाबा ने, श्री बालाजी महाराज ने उपहार स्वरूप में अब तक बहुत सी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं दी, सुंदर बाबा श्याम की, बालाजी महाराज की। लेकिन उसके अलावा शायद मैं पहली भजन प्रवाहिका हिंदुस्तान की होंगी जिसको बालाजी महाराज ने गदा भी दिया, 3 बाण का धनुष भी दिया, परशुराम भगवान ने फरसा भी दिया, और आज देखो तलवार भी दे दी। बुंदेले हरबोला में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो हाथी वाली रानी थी। हमारे देश की नारियां कम नहीं हैं। और जब साथ भगवान ने भेजा है पुरुष को पृथ्वी पे कि जब घर की महिलाएं बाहर निकले घर से तो कदम कदम पे आपको साथ देना है, और जब आपका साथ है तो हम कुछ भी कर जाएंगे। धन्यवाद। ये सोच कहां से आई? सोच बदलती जा रही है मेरे लिए। धन्यवाद। निकल भी आई। हाँ भाई, सिखाना भी पड़ेगा ना चलाना। भाई तालियां बजा सकते हो। उसे आना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा काटू में दोबारा। अब सुनो, भारत की तरफ, भारत की तरफ आंख उठा के देखने वालों, भारत की तरफ, भारत को हल्के में मत लेना, क्योंकि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जिसकी नदी नदी गंगा है, जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई मेरी अस्थियों को यदि कोई कान लगा के सुनेगा तो आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हम उस देश के रहने वाले हैं। एक बार बुलंद आवाज में बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। इस उपहार के लिए आप सभी का धन्यवाद, और विशेष रूप से गुरुदेव महाराज का, पूरे सौरभ भैया का, हमारे पूरे मंडल का, श्री श्याम मित्र मंडल,
श्री श्याम मित्र मंडल, शांति नगर, आप सभी का धन्यवाद। वैसे मैं एक और सच्चाई बताऊं आज, एक और सच्चाई बहुत बड़ी। मेरा जन्मदिन तारीख से अगर मनाऊं तो 1 अक्टूबर को है, और तिथि से मनाऊं तो नवरात्र की नवमी, यानी 1 अक्टूबर से और नवरात्र की नवमी तक सभी का तो एक दिन मनाते हैं जन्मदिन, लेकिन मेरे जन्मदिन का सीजन आ जाता है। और मम्मी बताती है घर में कन्याएं खिलाई जा रही थी नवमी के दिन। 9 कन्याओं को बुलाया गया था, लेकिन उस दिन 8 कन्याएं आई थी। नवी कन्या के लिए सोचा ही जा रहा था, तभी अंदर से आवाज आई, नवमी भी आ गई, और वो मैं ही थी। और आज मुझे मेरे जन्मदिन का ये उपहार मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रेम से तालियां बजा के मिलके। बोलो दुर्गा मैया की। To reach your goals, study smart, not